हेलो गाइस, वेलकम टू तोजीवी ऑफिशियल चैनल। आज मैं एक ऐसी मांगा का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ जिसे शायद आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। एंड ये मांगा थोड़ी बहुत डिफरेंट एंड मज़ेदार भी है। और मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन बॉल काकुमे मांगा की, कि वन ऑफ द बेस्ट फैन मांगास में से एक है। एंड ये सबसे पहली मांगा है जो ड्रैगन बॉल सुपर के एंड होने के बाद पब्लिश की गई थी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकू के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे एक बच्चा प्लेनेट वेजिटा से अर्थ पर आया एंड कैसे वह एक वॉरियर बना और वॉरियर से लेजेंड। गोकू ने अपने इस जर्नी में कई दुश्मन बनाए एंड कई दोस्त भी बनाए, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर के एंड के बाद गोकू एंड वेजिटा के सामने एक ऐसा वॉरियर आया जिसे वे दोनों मिलकर भी नहीं हरा सकते, और वो था द लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रोली। भले ही ब्रोली को गोजेटा की पावर ने हराया हो, लेकिन गोकू के साफ दिल के कारण ब्रोली अब एक दुश्मन की जगह गोकू एंड वेजिटा का सबसे करीबी दोस्त बन चुका था। अब सीन शिफ्ट होकर यूनिवर्स 7 को दिखाया जाता है, जब यूनिवर्स 7 में सब कुछ शांत था। हर कोना एक सुकून भरी खामोशी में डूबा हुआ था, लेकिन उस शांति के पीछे एक पुरानी घटना फ्यूचर को अफेक्ट करने वाली थी। एक छोटी सी अच्छाई का रिजल्ट फ्यूचर के इवेंट्स को एक बड़े स्केल पर बदलने वाली है। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 के प्लेनेट सडाला पर आते हैं। प्लेनेट सडाला पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सेयन वॉरियर्स अपने ट्रेनिंग में बिजी थे एंड लॉर्ड चांपा आराम फरमा रहे थे। तभी कॉलीफ्ला बोलती है, लॉर्ड चांपा मुझे कुछ अपने सीक्रेट टेक्निक सिखाइए, हम भी कुछ नए प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तभी चांपा को कुछ महसूस होता है। पूरे प्लेनेट पर अर्थक्वेक आ रहे थे, जमीन कांप रही थी, कुछ तो था जो सारे यूनिवर्सेस को हिला रहा था। तभी कॉलीफ्ला बोलती है, क्या ये उस टेक्निक में से एक है जो आप हमें सिखाने वाले हो? वाडोस एंड चांपा को पता है कि बीरस यहाँ आ चुका है। तभी कॉलीफ्ला सुपर सैयन फॉर्म में जाती है एंड बोलती है, हमारा बदला अब करीब है केल। गोकू तुम बस तैयार रहो। लॉर्ड चांपा जानता है कि कॉलीफ्ला एंड केल गोकू के लेवल के आसपास भी नहीं है। इसके बाद हम यूनिवर्स 11 में आते हैं, जहां बेलमोड एंड टोपो को दिखाया जाता है। तभी लॉर्ड बेलमोड एंड टोपो को गोकू की प्रेजेंस की महसूस होती है। एंजल मार्गरीटा कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे बहुत पास आ गए हो। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 के अर्थ को देखते हैं। हर तरफ तूफान आ रहा होता है। क्रिलिन अपनी पुलिसमैन की ड्यूटी निभा रहा होता है कि तभी एक उड़ती हुई बस क्रिलिन की तरफ आ जाती है एंड क्रिलिन उस बस को पकड़कर संभाल के जमीन पर रख देता है। क्रिलिन जानता है कि ये तूफान गोकू की वजह से आ रहा है। क्रिलिन एक एक करके सब लोगों को बस से बाहर निकाल रहा होता है। तभी क्रिलिन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है एंड बोलता है कि गोकू तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ये पावर के पीछे का पागलपन अब कुछ ज्यादा ही दूर जा चुका है? इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में होता है, और इसके बाद हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं जो काफी डेडली स्माइल दे रहे होते हैं। बीरस भी अपने पावर का कुछ पोर्शन इस्तेमाल कर रहा है, और हम सब ये जानते हैं कि बीरस बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम विश को देखते हैं जो काफी ज्यादा सीरियस है, और ओरेकल फिश भी उसके पास ही होती है। एंड तभी विश को सुप्रीम काय का कॉल आता है। सुप्रीम काय डरते डरते बोलते हैं कि सर मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं आपको अचानक से कॉल कर रहा हूँ, पर यूनिवर्स पूरा हिल रहा है और मैं देख सकता हूँ कि सन गोकू एंड लॉर्ड बीरस का ओरा काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वहाँ पर अभी क्या चल रहा है? विश हंसते हुए बोलता है, डियर शिन, हम जो अभी देख रहे हैं वो बस गोकू के पावर का एक नमूना है। उसने जो ट्रेनिंग की है हम बस उसका एक नमूना देख रहे हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अपने पावर लेवल से खुद हैरान है, और तभी हम बीरस के हाथ को देखते हैं जो एक एनर्जी बॉल क्रिएट कर रहा होता है। ये बॉल वो गोकू के ऊपर एकदम से शूट कर देता है। गोकू बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है, और गोकू भी बीरस के ऊपर अटैक करता है और बीरस उसे आराम से डॉज कर लेता है। इसी बीच जो दो मून बीरस एंड गोकू के फाइट के बीच आए थे वे दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गोकू एंड बीरस की फाइट जारी रहती है। ये बात हम सभी जानते हैं कि बीरस इस फाइट को ज्यादा एंजॉय कर रहा है। गोकू जो है बीरस को पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन बीरस अचानक से गोकू के सिर पर वार करता है। वो किक इतनी ताकतवर थी कि गोकू के मुंह से खून निकल आता है। जैसे तैसे गोकू बीरस से डिस्टेंस बनाता है एंड बहुत सारे की ब्लास्ट बीरस पर फेंकता है। बीरस उन की ब्लास्ट को कलेक्ट करता है एंड अचानक से गोकू के ऊपर फेंकता है। गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके बीरस के पीछे आ जाता है और काफी ज्यादा पावरफुल कामेहामेहा अटैक करता है। वो कामेहामेहा इतना ज्यादा ताकतवर था कि बीरस के मुंह से खून निकल आते हैं।
बीरस 3-4 प्लेनेट से टकराता है। गोकू जानता है कि बीरस इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन वह 100% श्योर भी नहीं था। तभी बीरस का हाथ दिखता है जो एनर्जी बॉल क्रिएट कर रहा होता है और वो अचानक से गोकू के पास आता है और उसका मुंह पकड़ लेता है। गोकू को पता है कि वह अटैक अगर उसे लगा तो फिर वह जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन जैसे तैसे करके गोकू बीरस से छूट जाता है और दूर भाग जाता है। तभी बीरस गुस्से से बोलता है, सेयन भागना बंद करो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। क्या गोकू बीरस को हरा पाएगा या गोकू की शुरुआत यहीं पर एंड हो जाएगी? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।